उसको आपको मैं बता रहा था कि हाँ सेपरेटर्स के कितने तरह के सेपरेटर्स होते हैं, एंड कहाँ लगता है, एंड क्यों लगाते हैं, ठीक है, वहाँ तक तो ठीक है। अब एक काम करते हैं, ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, यहाँ यहाँ तक तो सबको कल बता दिया था कि कैसे करना है यहाँ पे। अब क्या है, अब एक दो चीज़ में और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करता हूँ, PRINT प्रिंट, जब भी आप ये यूज़ करो ना, इस लिंक के थ्रू जब भी यूज़ करो तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर कनेक्ट का ऑप्शन आता है, देखो इसको आप कनेक्ट पे क्लिक कर दिया तो ये कनेक्ट हो जाता है, सर्वर से कनेक्ट हो जाता है, पाइथन सर्वर से ये कनेक्ट हो जाता है। जब कनेक्टिंग हो रहा है, देखो कनेक्टिंग हो, जैसे कनेक्टेड हो जाएगा ना तो आपका लैपटॉप का रैम सब कुछ शो करना स्टार्ट हो जाएगा, तो कनेक्टर रैम आपका डिस्क सब शो करना स्टार्ट कर जाएगा, आपका रैम कितना GB का रैम है, ठीक है, डिस्क क्या बता रहा है, सब कुछ बता देगा ये आपको, ठीक है, मतलब आपका कनेक्टेड हो चुका है। अब देखो यहाँ मैं प्रिंट करता हूँ, आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा सर। स्क्रीन शो नहीं हो रहा, दिख रहा है सर, दिख रहा है, हो रहा है सर, दिख रहा है सर, दिख रहा है, दिख रहा है पूरा। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, जैसे हम लोग लिखते हैं प्रिंट, ठीक है, बहुत लोग ऑप्शन लिखते हैं मेल फीमेल, ठीक है, मैं लिखता हूँ, बोलते हैं ना कि हाँ मेल और फीमेल का, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे मेल और फीमेल लिखते हैं, MF लिखते हैं, ठीक है, ये करते हैं। अब मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है, देखो क्या प्रिंट होता है, सिर्फ M प्रिंट हुआ, F प्रिंट नहीं हुआ। अब मुझे तो चाहिए था ऐसा प्रिंट होना, मैं चाह रहा था कि ऐसा प्रिंट हो कि मेल और फीमेल इस टाइप का प्रिंट हो, बट यहाँ सिर्फ M प्रिंट हुआ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पाइथन क्या करता है, पाइथन को अगर सिंगल ये ऐसा सिंगल रहे ना, ऐसा सिंगल अगर रहता है तो पाइथन को ये समझ में आता है कि आगे वाली चीज़ कुछ नहीं है, वो डिवाइड कर देता है, वो उसको डिवाइड समझता है। पाइथन अगर सिंगल ये रहा तो इसको डिवाइड समझेगा, या समझेगा कि आगे की चीज़ें हैं ही नहीं। अगर आप स्ट्रिंग ले रहे हो, अगर कोई अल्फ़ाबेटिकल चीज़ें ले रहे हो तो उसको समझेगा आगे कुछ नहीं, एंड हो गया है। तो वो क्या किया, यहाँ से यहाँ तक को एंड समझ लिया और सिर्फ M प्रिंट करके दिया। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे प्रिंट कैसा करके दो पाइथन, मैं चाहता हूँ कि M और F ऐसा प्रिंट करके दो। तब क्या करना होगा, तब यहाँ पे मुझे डबल लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये डबल लगाऊंगा। अब देखना कैसा प्रिंट करता है, देखो ये ऐसा प्रिंट करके आपको दे दिया, ठीक है। अब ये छोटी छोटी चीज़ें रहती है कि हाँ आप कैसे ऐसे बना सकते हो। हाँ, और एक चीज़ और आपको मैंने कल बताया था कि पाइथन जो है ना वो केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि पाइथन का काम क्या होता है ना कि अल्फ़ाबेटिकल, जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया कैपिटल ए, ये हो गया स्मॉल ए, ये हो गया जैसे RAHUL राहुल, और ये हो गया RAHUL, बोथ आर डिफरेंट ब्रो, दोनों डिफरेंट है, ठीक है। अब बता दो कैसे डिफरेंट है कोई पूछेगा, आपको इंटरव्यू में पूछ सकता है कि इसको बोलते हैं क्या कि अपर केस और लोअर केस, ठीक है, इसे इसका नाम पड़ा अपर केस और लोअर केस। इसके कुछ आस्की वैल्यू होता है, आस्की वैल्यू का मतलब होता है, इसका लिख देता हूँ ASCII, आस्की वैल्यू, आस्की वैल्यू, आस्की कोड आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, बहुत लोग आस्की कोड भी बोलते हैं, तो आस्की कोड भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब ये आस्की कोड होता क्या है, ठीक है। और एक चीज़ और, ये सब सारी चीज़ें बताने से पहले आपको लग रहा है सर हैश क्यों लगा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ बताने से पहले मैं आपको एक तो छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। कमेंट, मैं बताता हूँ कमेंट, कमेंट्स क्या होता है, ठीक है, कमेंट्स होता क्या है, ठीक है। देखो अगर मान लो कोड है, पाइथन को पता है कि ये मेरा कोड है, ठीक है, पाइथन को पता है कि ये पूरा मेरा कोड है, जो यूज़र्स है वो ये कोड पूरा लिख दिया है, ठीक है। बट आपको लगता है यार ये कोड के बगल में मैं कुछ ना ऐसी चीज़ें लिख दूं कि मुझे बाद में अगर मैं ये कोड को वापस खोलने चाहूँगा तो वापस मुझे समझ में आएगा कि मैं कुछ नोट्स, आप लोग लिखते हो ना, जैसे मान लो कुछ नोट्स लिख दे, कॉपी के बगल में नोट्स लिख दे, या स्टिकिंग नोट्स होते हैं उसके बगल में कुछ आप लिख दिए, तो वो ऐसे इसमें भी आप कर सकते हो। इसमें कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे अब देखो ये हैश लगा दिया मैंने, ठीक है, तो हैश के बाद मैं कुछ भी लिखूंगा, कुछ भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है,
पाइथन को लग रहा है ये कमेंट लिख रहा है, कुछ भी नोट्स, ये लड़का कुछ नोट्स करना चाह रहा है, कुछ नोट करना चाह रहा है, कुछ भी अलग से लिखना चाह रहा है, इसलिए ये यहाँ पे ऐसे हैश लगा दिया। अब मैं यहाँ लिख दूंगा a = 10 और b = 20। अब मैं इसको कर दूंगा प्रिंट a + b, ठीक है, ये हो गया। अब पाइथन को क्या लग रहा है, पाइथन को लग रहा है यार ये कुछ वैल्यूज डाला है, ठीक है। अब देखो उसका रन करता है कि नहीं, देखो एरर आया, कहाँ पे एरर, क्यों एरर आया, a = 10, एक सेकेंड, अच्छा ठीक है, देखो a = 10, b = 20, ठीक है। अब मैं पाइथन को बोला कि प्रिंट करो a + b, देखो क्या किया, 30 प्रिंट कर दिया। वो ऊपर वाले को कुछ नहीं समझ रहा, ऊपर वाला लग रहा है कुछ ऐसे ही लिखा होगा, वो कुछ अपना मतलब नोट करने के लिए कुछ लिखा होगा, इसलिए उसने हैश लगा दिया। अगर मैं हैश हटा देता हूँ, लो हैश हटा दिया, अब देखो क्या आएगा, अब एरर आ गया। अब वो क्या लिख रहा है, एरर में क्या लिख रहा है, कमेंट्स, इस जगह पर एरर आया है। उसने बता दिया कि लाइन नंबर 1 कौन है, ये उसने बताया कि लाइन नंबर 1 में आपने कुछ एरर किया है, मतलब उसको ये लग रहा है, ठीक है। मैं अब इसको हैश लगा देता हूँ तो उसको लगेगा कि हाँ चलो इसने अब ऊपर वाले को कमेंट्स कर दिया है, मतलब कुछ नोट्स करना चाहता है। तो कमेंट दो तरीके से होते हैं, ठीक है। एक आप सिंगल एक लाइन में कुछ लिखना चाहते हो, ऐसे करके ऐसे कुछ और कुछ लिखना चाहते हो, तो ये एक लाइन में। अगर आप चाह रहे हो मैं कुछ लंबा नोट्स लिखना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ इस लाइन में भी कुछ लिखना चाहता हूँ, फिर इस लाइन में कुछ लिखना चाहता हूँ, इस लाइन में कुछ लिखना चाहता हूँ, मैं लंबा नोट्स लिखना चाहता हूँ, तब आप हैश मत लगाओ। तब आप क्या करो, यहाँ ऐसे करो और यहाँ पे 3 सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा दो, ठीक है। और यहाँ अपना कुछ लिखो, नेक्स्ट यहाँ भी अपना कुछ लिखो, यहाँ भी अपना कुछ लिखो, ठीक है। और जब आपका पूरा लिखना खत्म हो जाएगा, कहीं भी लिखना जब खत्म कर दोगे तो लास्ट में 3 इन्वर्टेड कॉमा फिर से लगा देना, ठीक है। और अब प्रिंट करो, देखो 30 आ गया, ठीक है। अब मैं अगर इन्वर्टेड कॉमा हटा देता हूँ तो देखो क्या आ गया, कमेंट आपका गलत है, कुछ गलत आपने लिखा, बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर 3 सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लास्ट में और 3 सिंगल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्टिंग में, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाओ, डबल इन्वर्टेड कॉमा और फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप बोलोगे सर फिर पाइथन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी दे रहा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा दे रहा है, और आप बोल रहे हो दोनों में फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो कुछ तो होगा। पाइथन तो इतना नहीं है कि एक ही चीज़ को दोबारा 2 बार कर देगा, ठीक है। हाँ, उसको ही बताऊँ क्यों ऐसा करता है, ठीक है। अभी तक ये सब मतलब कमेंट्स समझ में आ गया ना कि क्यों कमेंट्स क्यों किया जाता है, कमेंट्स क्या होता है, कमेंट्स हम लोग क्यों करते हैं, कि कुछ नोट्स करने के लिए। जैसे मैं ऊपर में अभी बहुत सारे जगह मैंने किया था, ठीक है। कमेंट्स यहाँ पे देखो #3 लिखा था, #4 लिखा था, यहाँ पे भी #टैब लिखा था, यहाँ पे ऐसे करके लिखा था। तो क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ, आप लोगों को कुछ एक हेडिंग देना चाह रहा हूँ, या फिर मैं बताना चाह रहा हूँ कि हाँ ये कुछ चीज़ें हैं और ये इग्नोर करो, और पाइथन को बोल रहा हूँ यहाँ पे इग्नोर कर दो, और मैं ये नोट्स कर रहा हूँ, कुछ नोट कर रहा हूँ। मुझे आपको इससे कोई मतलब नहीं होनी चाहिए, आपको सिर्फ कोड से मतलब होनी चाहिए। तो कोड मैं जो दूंगा वो मैं हैश या इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं नहीं दूंगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ हम लोग क्यों करते हैं ये, मतलब केस सेंसिटिव क्यों करते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि ऑर्डर, लोअर केस अपर केस, ऑर्डर किस ऑर्डर में आप लिख रहे हो, लोअर ऑर्डर में लिख रहे हो कि अपर ऑर्डर में लिख रहे हो, ये बताता है केस सेंसिटिव, ठीक है। ये बोलता है केस सेंसिटिव मतलब अगर आप गलती से कैपिटल ए लिख दिए तो पाइथन कुछ और समझेगा, क्या स्मॉल ए लिख दिए तो पाइथन कुछ और समझेगा। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं आस्की कोड। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिखता हूँ प्रिंट, ठीक है, ऑर्डर, ठीक है, ए, देखो यहाँ 2 लिखा हूँ, प्रिंट ऑर्डर ए, ठीक है, प्रिंट ऑर्डर ए कैपिटल ए, प्रिंट ऑर्डर स्मॉल ए। अब देखो मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, देखो क्या आएगा, दोनों के अलग अलग वैल्यूज़ हैं। ए का मतलब होता है 65 कैपिटल ए का, स्मॉल ए का मतलब होता है 97। ये कोड होते हैं, बहुत सारे कोड्स होते हैं, ठीक है। तो जो कैपिटल ए होता है, मतलब अल्फ़ाबेट जो कैपिटल अपर केस जो स्टार्ट होता है वो 65 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और लोअर केस कहाँ से स्टार्ट होता है, 97 से। अब देखो मैं इसके ए की जगह मैं इसको बी कर देता हूँ, तो क्या होगा, 98 हो गया, ठीक है। बी की जगह मैं सी कर देता हूँ, देखो क्या आएगा, अरे यार, हाँ 99 हो गया, ठीक है। और अगर ए कहाँ से स्टार्ट हो, 65, कैपिटल ए 65 से स्टार्ट होता है। अब कैपिटल बी करता हूँ, देखो 66 हो जाएगा, 66 हो गया, ठीक है।
तो इसी तरीके से इसलिए क्योंकि सबका पाइथन ने क्या क्या रखा है ना, सबका अलग अलग कोड सबको दे रखा है कि हाँ ए को ये है, बी के पास ये है, सी के पास ये है, डी के पास ये है। तो आप बोलोगे सर ये 99 से मतलब 60 ए कहाँ से हुआ स्टार्ट, 65 से कैपिटल ए, और स्मॉल ए कहाँ से स्टार्ट हुआ 97 से। तो आप बोले सर 65 से पहले कुछ तो होगा, जरूर होगा। चलो कुछ भी ट्राई करते हैं, हम कुछ भी लिखने ट्राई करते हैं। जैसे प्रिंट करते हैं, ठीक है, प्रिंट करते हैं जैसे, अच्छा जेड कितना, देखो जेड देख लो पहले, लास्ट खत्म कब होता है 99 में, कैपिटल अल्फ़ाबेट 1990 में खत्म होता है, स्मॉल अल्फ़ाबेट खत्म होता है 122, ठीक है। अब स्क्रीन को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, अब इसको करता हूँ। अब ये मैं चाह रहा हूँ ना कि ये जितने भी चीज़ें ना ये पूरा कमेंट हो जाए, पूरा कमेंट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, स्टार्टिंग में यहाँ 3 डॉट दे दूंगा और लास्ट में यहाँ 3 डॉट दे दूंगा। तो पाइथन को लग रहा है ना ये कोड नहीं है, पाइथन को लग रहा नहीं, इसने कुछ ऐसे ही नोट्स करके लिखा होगा, पाइथन को ये लग रहा है, ठीक है। तो पाइथन इतना ही समझ जाएगा। देखो सिंगल लाइन में लिखना है तो ऐसा किया, अगर मुझे मल्टीपल लाइन यूज़ करना है तो मैंने ऐसा किया, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे z की जगह मैं लिख देता हूँ कुछ भी, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ n लिख देता हूँ। अब देखो इसका कोड क्या है, इसका 10 आया, ठीक है, इसका कोड क्या है 10, ठीक है। ऐसे ही चीज़ें बहुत सारी हैं कि किसका कोड क्या है, किसका कोड क्या है। आप धीरे धीरे इसका लिस्ट होता है इसका बहुत पूरा लिस्ट है, लंबा लिस्ट है, तो वो उतना लिस्ट आप पढ़ के फायदा नहीं है ये जब ज़रूरत होगा तो आप उसको मैं बताता जाऊंगा, ठीक है, समझ में आया। अब क्या है, कुछ चीज़ें जैसे आपको लिखना है, फॉर एग्जांपल आप लिखना चाहते हो प्रिंट, ठीक है, प्रिंट लिखते हैं, कुछ भी लिख देते हैं जैसे राम, यहाँ दे देते हैं हम लोग /t, ठीक है। अब दे देते हैं क्या, यहाँ लिख दें स्लैश, मैं बताता जाऊँगा क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है, n, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं INDIAN, इंडियन, RUP साइन, SIGN, इंडियन रुपी साइन, ऐसे करते हैं और बगल में कर देते हैं 500, ठीक है, और यहाँ पे कोड लगा देते हैं, ठीक है, ऐसे लगा दिए। यहाँ पे अगर कुछ एरर आता है ना तो देखिए आपको यहाँ पे ना दिख जाएगा, ऑलवेज स्टार्टिंग में रेड रेड करके दिख जाएगा, यानी कुछ एरर है, तो मैंने कुछ गलती किया है। देखो अब देखो इसको मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, देखो क्या प्रिंट आएगा, अच्छा ये एरर आ गया, यानी इसमें n में, साइन में, 500 में कहीं गलती है, /n, ठीक है, इंडियन रुपी, अच्छा सॉरी RUPEE, हाँ देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने कहा कि राम नाम का एक लड़का है, ठीक है, मैंने उसको 500 रुपये दिए हैं, ठीक है। तो आप लिखोगे कैसे, राम के पास 500 रुपये हैं, तो ये जो टी है ना, मैंने कल आपको बताया था, ठीक है, जो देखो ये जो टी होता है ना /t, इसका मतलब होता है टैब, इसका मतलब टैब यानी स्पेस, एक बड़ा स्पेस, ठीक है। अगर मैं इसके जगह 2 टैब दे दूंगा, ठीक है, जैसे मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ Ctrl+C करके, Ctrl+V करता हूँ इसको, और यहाँ मैं 2 टैब लगा देता हूँ। चलो आपके कहने पे मैं यहाँ 2 टैब लगा दिया। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, देखो क्या हो गया, 2 टैब का मतलब क्या हुआ, ज़्यादा स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अभी सिंगल टैब कहीं रखता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, राम नाम का एक लड़का है, ठीक है, उसके बगल में थोड़ा स्पेस दे दो, मैं पाइथन को ये बोल रहा हूँ, राम का लड़का, उसको थोड़ा स्पेस दे दो, कितना स्पेस देना, 1 टैब का स्पेस देना है, 1 टैब जितना होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या किया, एक n दिया। n क्या होता है ना, n का मतलब होता है, हम ये यूज़ तब करेंगे जब इसका मतलब यूनिकोड होता है, कुछ यूनिकोड का मतलब, से मैं लिख देता हूँ बगल में /n जो होता है, इसको बोलते हैं यूनिकोड।
यूनिकोड का मतलब क्या होता है, जैसे बहुत सारे कोड्स जो आपके लैपटॉप में बहुत सारे कोड्स नहीं होते हैं, जैसे रुपी का साइन आपके पास कहीं नहीं दिख रहा, रुपीज़ का साइन, ठीक है। बहुत सारे कहीं कहीं देखते हो टॉयलेट्स में मेल का एक अलग साइन होता है, फीमेल का अलग साइन होता है, वो भी बहुत सारे साइंस नहीं दिखेंगे आपको, ठीक है। बहुत सारे ऐसे साइंस होते हैं जो आपके लैपटॉप पे नहीं होते हैं, तो आपको कहीं से तो आपको चाहिए। अब आप रुपी का साइन कहाँ से लाओगे, या तो कॉपी करोगे कहीं से या पेस्ट करोगे, तो इतना ईजी नहीं था कॉपी पेस्ट करना, आपको एरर आ जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे /n, मतलब मैं बोल रहा हूँ पाइथन को कि भाई मैं एक यूनिकोड देना चाह रहा हूँ। कौन सा यूनिकोड, मैं इंडियन रुपी का साइन देना चाह रहा हूँ, तो जो यूनिकोड मैं दूंगा उसको मैं इसमें कर्ली ब्रेसेस में मैं रख दूंगा, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस में रख दिया और यहाँ पे बगल में लिख दिया कि 500। तो वो क्या किया कि हाँ टैब दे दिया, पहले टैब दिया, राम के बगल में टैब दिया, फिर एक /n किया, उसमें क्या किया कि हाँ n मेरा जो है वो यूनिकोड है और इंडियन रुपीज साइन दो। तो यूनिकोड किसका, यूनिकोड इंडियन रुपीज साइन। अगर मैं इसी के जगह मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करके, ठीक है, इसके जगह मैं ये कर देता हूँ, देखो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ मैं लिख देता हूँ MALE मेल, ठीक है, साइन SIGN साइन। अब देखो यहाँ क्या होगा, देखो मेल का साइन है आ गया, ये लैपटॉप में आपका साइन होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको मिल सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो और अगर आपको ये चीज़ें लग रहा है कि सर आप थोड़ा हार्ड लग रहा है, तो ये इजी है ब्रो। इसमें अगर आप ये देखना चाहोगे ना कि हाँ मतलब सर ऐसा नहीं, मैं और थोड़ा इजी चाहिए, इजी सबसे इजी यही है। अगर आप हार्ड देखना चाहोगे ना इसको, देखो अभी फिर आपको याद नहीं होगा ये चीज़। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं ये लिखना चाहूँगा, इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इंडियन रुपीज साइन ये हटा के मैं इसको ये लिख देता हूँ U20, ठीक है, U20B, और यहाँ होता है 9, हाँ शायद मैंने होता है, एक सेकंड याद नहीं आता है, ठीक है। देखो एक सेकंड, ये याद नहीं रहता है, इसका रहता है U20B9, ठीक है, इसका साइन ऐसे ही रहता है, ऐसा कुछ कोड होता है, ठीक है। आप इसके बगल में एक सेकंड रुको, अच्छा एक सेकंड में N नहीं होगा, ठीक है, N हटाना होगा, ठीक है। इसके जगह मैं लिख दूंगा, N हटा देता हूँ, इसके सिर्फ लिखना है /U20B9, ठीक है। अब देखता हूँ शायद ये कोड यहाँ देखो आ गया। ये सेम ऊपर में इजी था आपके लिए, इंडियन रुपी खाली लिखना था साइन। अब आपको ये कोड याद नहीं रहेगा, U20B9 इतना याद नहीं रहता, सबका कितना कोड याद करोगे। उससे अच्छा बेटर ये होता है कि आप, मैं आपको फिर दिखा दिया कि ऐसा भी लोग लिखते हैं। कोई आपको पूछे कि ऐसा कोड भी होता है, कि आप नहीं बता पाओगे तो थोड़ा आपको अच्छा नहीं लगेगा, बट इससे मैं सोचा आपको बता दूं कि ऐसा भी लोग करते हैं, ऐसे कोड्स भी लोग लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब मैं थोड़ा कोड्स आपको कोड बताना स्टार्ट करता हूँ, कैसे कोड लिखे जाते हैं, कैसे क्या होते हैं। फिर भी देखो एक कोड मैं आप लोग के लिए बना के रखा भी था, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, जैसे कल आपको बताया ही था कि कैसे A कितना होता है, B के वैल्यू कैसे लिखे जाते हैं, और वो सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको मैंने कल बता रखा था। फिर भी एक बार देख लेना कि अब आपको जोड़ना है, ठीक है। जैसे एक कोड देता हूँ आपको, यही वाली कोड, ठीक है, मैं आपके बना के रखा था, पहले से मैंने लिखा था, तो उसको दे देता हूँ। देखो इसको अभी ध्यान मत देना, ठीक है, इसको हटा देता हूँ, तब कंफ्यूज हो जाओगे। अब क्या है, इसको भी हटा दो, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे इस चीज़ को लेकर, ठीक है। अब मान लो हम लिखे A = 10, ठीक है, उसके बाद क्या लिखा B = 20,
ठीक है, अब सी भी हटा दो, ठीक है, a इक्वल टू 10 b इक्वल टू सी को इसको हटा दो, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या आ रहा है, देखना यहाँ इसको प्रिंट करते हैं, सी यहाँ है ना, देखो यहाँ क्या आया, a इक्वल टू 10, ठीक है, b इक्वल टू 20। अब मैं बोल रहा हूँ पाइथन को कि मेरा प्रिंट करो, ठीक है, a बगल में a लिखाना चाहिए और उसके बगल में a का वैल्यू आना चाहिए, b बगल में लिखाना चाहिए, उसके बगल में b का वैल्यू दिखना चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये जो a होता है ना, आपको इसलिए मैंने कल कहा था कि ये जो भी चीज़ें इसके अंदर में रहेंगी, जो भी चीज़ें, वो एज इट इज़ प्रिंट होता है, ठीक है। इसीलिए देखो यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने पाइथन को कहा कि a का वैल्यू 10 है, b का वैल्यू 20 है, आप प्रिंट करो a, ठीक है। ये a जो है ये आप बता रहे हो कि a, मैं एक ऐसी वेरिएबल आप लिख दियो a की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप a की जगह n m कुछ भी लिख सकते हो। देखो यहाँ क्या आएगा, nm इक्वल टू 10, ठीक है, यहाँ nm की जगह आप ty कुछ भी लिख सकते हो, तो ty इक्वल टू 10। तो मैं एक इजी वे में कि हाँ मतलब मुझे समझ में आ जाए कि यहाँ पे इसलिए मैंने a लिखा, ठीक है। तो a इक्वल टू a और b इक्वल टू b, तो a का वैल्यू क्या हुआ, मैंने कहा कि अब a जो है, अब बगल में a प्रिंट करो और उसका बगल में कॉमा दे के मैं ये बोल रहा हूँ कि a का वैल्यू प्रिंट करो। अब तो a का वैल्यू देखो ब्लैक हो गया ना, जो ब्लैक रहेगा समझो वो कहीं ना कहीं से उसका वैल्यू आएगा। मतलब वो क्या हुआ, a का जो वैल्यू है यहाँ से पाइथन क्या किया, पाइथन कैसे चलता है बताता हूँ, पाइथन नीचे से ऊपर चलता है, ऊपर से नीचे नहीं चलता है, ये हमेशा याद रखना। पाइथन कैसे नीचे से ऊपर जाएगा, बॉटम टू टॉप। तो जब मैं पाइथन को कोड मैंने दिया तो फिर क्या हुआ, पाइथन को दिखा ये चीज़, सबसे पहले उसको ये दिखा प्रिंट ये, फिर उसके बाद उसको दिखा क्या, उसके फिर ये लाइन दिखा उसको प्रिंट ये, तब वो ऊपर गया, ठीक है, डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता है, ठीक है, पहले नीचे से ये बॉटम टू टॉप जाता है। तो मैंने उसको दिखा कि हाँ, वो बोला कि हाँ यार इसने कुछ प्रिंट करने तो कहा है, क्या प्रिंट करना है, तो इसने कहा बी को प्रिंट करना है, तो उसने पहले बी को प्रिंट किया यहाँ पे, ठीक है। फिर उसने कहा कि ये बी जो है बगल में बी है और ये ब्लैक में है, तो यानी ये कहीं तो इसका वैल्यू है, कहीं ना कहीं इसका वैल्यू तो है, तो कहाँ वैल्यू, वो ऊपर जाके चेक किया, ऊपर जाके चेक किया तो खोजा बी कहाँ है, बी बी बी, हाँ देखा, अच्छा बी तो ऊपर में है 20 है, तो वो क्या किया ऊपर से उठा के यहाँ पे ले आया, तो ये 20 ऊपर से यहाँ ले आया। अब क्या है फिर वो, और ये उसको बी का वैल्यू उसको मिल गया, यानी बी का वैल्यू उसको यहाँ पे क्या मिल गया, 20 मिल गया। अब वो और ऊपर गया, अब वो यहाँ आया, उसने कहा अच्छा इसने फिर कुछ कहा है कि ए प्रिंट करना है, अच्छा ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, तो चलो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है तो इसको इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला जो एज इट इज प्रिंट करना है मेरे को, मतलब एज इट इज प्रिंट करना है, एज इट इज प्रिंट कर दिया। अब उसने कहा कि अच्छा ए है, यानी ए का वैल्यू भी कुछ ना कुछ तो होगा, ये कुछ लिखा है मतलब कहीं ना कहीं इसका वैल्यू हो, तो ऊपर गया, ऊपर इसको बी मिला, अच्छा बी तो मैंने प्रिंट कर दिया, फिर ऊपर गया ए, अच्छा ए का वैल्यू 10 है, तो उसने क्या किया यहाँ पे ए का वैल्यू उसने 10 प्रिंट कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए का वैल्यू 10, बी का वैल्यू 20। समझ में आया सबको? यस सर। किसी का डाउट? नो सर। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा है ना, ऐसा नहीं है ना मतलब कुछ भी स्किप हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है ना? नो सर। ठीक है। अब थोड़ा लेवल थोड़ा ऊपर चलते हैं, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन था, ये आपको ये बताने का रीज़न ये था कि मैं आपको ये बताना चाह रहा था, ठीक है। अब देखो, क्योंकि कोर्स भी आपका पूरा करना है और आपको चीज़ों को इजी वे में समझाना भी है, ठीक है। तो अब क्या है, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये हैश वाला मत देखना, अब यहाँ पे क्या लिखा है, मतलब एक किसी ने मुझे कहा कि ऐप ये, इसको अभी ध्यान मत देना, अभी इसको सुनने कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसको आप स्किप ही रहने दो। हाँ, एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, ठीक है। मैं ये देता हूँ कि आप ऐसा लिखो, या इसको होमवर्क नहीं, आप सोचना खुद, 2 मिनट मैं आपको टाइम भी दूंगा। जैसे आप ये सोचो कि मैं एक नंबर दे रहा हूँ जिसमें मैं बोल रहा हूँ ए की वैल्यू जो है वो 10 है, ठीक है, और बी की वैल्यू जो है वो 20 है। बट मुझे प्रिंट कैसा होना चाहिए, मेरा जो प्रिंट होगा ना वो प्रिंट होना चाहिए कैसा, ए की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए 20,
और बी की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए 10, उल्टा। तब कैसे करोगे? तब कुछ तो आइडिया लगाओगे। किसी को आइडिया आ रहा? ठीक है, तो अब करना क्या है? सर रिवर्स कर देंगे। हाँ, रिवर्स कर देंगे। तो रिवर्स करने का तरीका कुछ बता सकते हैं आप? सर स्वैप कर सकते हैं। स्वैप कर सकते हैं, सही है। तो स्वैपिंग का प्रोसेस कुछ तो यहाँ पे हम लोग यूज सर करेंगे। एक टेम्परेरी वेरिएबल लेके हम लोग उसको स्वैप कर सकते हैं। सही। पाइथन में डायरेक्ट भी हो सकता है, कॉमा दे के। तो हाँ, कॉमा दे के भी स्वैप कर सकते हैं, जैसे बहुत लोग करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, a, b, ठीक है, इक्वल टू b, a, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लोग करते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे भी करोगे तो देखो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, a, b यानी 20 आ गया। ठीक है, और a का वैल्यू क्या हो गया? a का वैल्यू 20 हो गया और b का वैल्यू यहाँ 10 हो गया। आप स्वैपिंग ऐसे भी कर सकते हो। और जैसे कि किसी मैम ने कहा कि हाँ आप ये एक तरीका समझ में आ गया कि आप ऐसे भी कर सकते हो, स्वैप कर सकते हो। मतलब a और b और a आप ऐसे भी कर सकते हो स्वैप। ये बहुत इजी प्रोसेस है स्वैपिंग का। ठीक है, ये अब है। लेकिन जब आप बड़े बड़े प्रोग्राम्स करोगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल जब आपको प्राइम नंबर या आपको बहुत सारे नंबर्स आपको निकालने पड़ेंगे, ऑड इवन बहुत सारे हैं नंबर, वो निकालने पड़ेंगे। जब आपको और भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं, मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। तब आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको रहने दो, ये आप देख लो। ठीक है, और आप एक काम करो। ठीक है, इसको ठीक है ऐसे ये किए। अब हम लोग क्या किए? ठीक है, तो मैं कॉपी कर देता हूँ पूरा कोड, लिखने का झंझट नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ मैंने क्या किया। ठीक है, ये इनपुट हटा दो, नहीं तो इनपुट कंफ्यूज करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ? जैसे किसी भाई ने कहा था कि हाँ मतलब ये आप ऐसे ए बी और स्वाइप कर सकते हो ऐसे, तो ये उनकी बात हो गई, सही। ठीक है, एक किसी लड़की ने कहा था कि हाँ चलो मतलब ए और बी, ठीक है, अब इसको किसी वेरिएबल में हम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक वेरिएबल, हम एक अननोन वेरिएबल लेते हैं सी। ठीक है, तो हमने क्या किया? सी इक्वल टू ए कर दिया। अब एक चीज़ पाइथन में मैंने अभी बताया था कि पाइथन हमेशा बॉटम टू टॉप जाता है, टॉप टू बॉटम कभी काम नहीं करता, हमेशा बॉटम टू टॉप जाता है। इसलिए जब आपको कभी और भी आगे बताऊंगा, लूप्स बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि लूप्स भी कैसे काम करता है, टॉप बॉटम टू टॉप करता है कि टॉप टू बॉटम करता है। वो आपको वहाँ पे दिखना स्टार्ट होगा। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है चलो टॉप टू बॉटम ही हो रहा, नहीं, बॉटम टू टॉप हो रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया? यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया। वेरिएबल का नाम क्या रखा? सी। सी इक्वल टू ए, सी इक्वल टू ए का वैल्यू क्या था? 10। ठीक है, तो c इक्वल टू ए मतलब ये कैसे जाता है? राइट टू लेफ्ट जाता है, राइट से लेफ्ट। जब भी आप रो के हिसाब से देखोगे ना, तो रो के हिसाब से हमेशा राइट से लेफ्ट जाता है, लेफ्ट से राइट कभी नहीं जाता है। ठीक है, जब आप सिंगल इक्वल टू देते हो, अगर आप डबल इक्वल टू दे देते हो, तब तो मतलब आप दोनों के वैल्यू को दिखाना चाह रहे हो कि मतलब सी में भी कोई वैल्यू इंसर्ट किया हुआ और ए में भी कोई वैल्यू इंसर्ट किया हुआ है, तब आप डबल इक्वल टू का मतलब ये होता है। सिंगल इक्वल टू का मतलब होता है कि कोई डेटा ट्रांसफर हो रहा है। फॉर इंस्टेंस मोबाइल में आप डेटा ट्रांसफर करते हो ना, वैसे ही कोई डेटा ट्रांसफर हो रहा है। कहाँ से? ए से सी में। मतलब ए में 10 था, मैंने इसको सी में डाल दिया, मतलब एक तरह से कॉपी कर दिया। ए का वैल्यू चेंज नहीं हुआ, ए का वैल्यू उतना ही है। ठीक है, यहाँ मैंने इसका वैल्यू इसमें रख दिया, यानी सी इक्वल टू क्या हो गया? 10 हो गया। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब मैंने क्या किया? यहाँ पे अब सी, अभी ए का वैल्यू उतना ही है। एक सेकेंड, अरे ठीक है, अभी तक यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू अभी तक 10 ही है। यहाँ पे सी का वैल्यू 10 हो गया, ए का वैल्यू 10 हो गया। ठीक है, अब आप देखो फिर यहाँ मैंने क्या किया? ए इक्वल टू बी। ठीक है, ए इक्वल टू बी कर दिया, क्योंकि मुझे स्वाइप करना है। ये सी तो मैंने यूं ही एक वेरिएबल लिया ताकि मेरे पास डेटा थोड़ा स्वाइप करने में ईजी हो जाए। अब मेन तो क्या था? ए इक्वल टू बी। ठीक है, यानी बी का जो वैल्यूज है, बी का वैल्यू, बी में क्या था? मेरे पास 20 था, बी में 20 था। ठीक है, बी में मेरा 20 था, और यहाँ पे अभी भी बी इक्वल टू 20 ही रहेगा।
लेकिन ए में क्या चला गया, 20 चला गया। ठीक है, ऊपर में ए अभी तक 10 था, ऊपर में ये लाइन में ए मेरे पास 20 ही था, लेकिन यहाँ पे ए का वैल्यू क्या हो गया अब, सॉरी ऊपर में ए का वैल्यू 10 ही था, लेकिन नीचे में अब ए का वैल्यू मेरा चेंज हो गया। ए का वैल्यू मैंने चेंज करके इसको 20 कर दिया, बी का वैल्यू को में डाल दिया, मतलब बी का जो वैल्यू था वो ए में चला गया, और बी का तो बी है ही। अब मैंने नीचे क्या किया, और याद रखना ये फर्स्ट वाला वैल्यू जो था सी इक्वल टू ए, ठीक है, ये सी क्या था, सी में मैंने एक वैल्यू को स्टोर कर दिया। फॉर एग्जाम्पल कि ये कॉपी करके रख दिया कि हाँ यार एक काम करो, सी में कुछ वैल्यू कॉपी करके रख दो, मतलब ए का वैल्यू कॉपी करके रख दो, बाद में मैं इसको यूज़ करूँगा जब मुझे यूज़ करना होगा। ठीक है, तो वो एक कॉपी करके सी इक्वल टू 10 यहाँ पे रखा हुआ है। बट मुझे अब स्वाइप करना है, तो मुझे पहले स्वाइप कर दिया, ए इक्वल टू बी को मैंने स्वाइप कर दिया। ठीक है, ए इक्वल टू बी स्वाइप हो गया, यानी ए का वैल्यू 20 आ गया। मेरा जो मकसद था, मेरा जो ये था कि हाँ फाइनल कि मुझे ए का वैल्यू 20 लाना है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू 20 हो गया। अब मुझे बी का वैल्यू क्या करना है, 10 लाना है, तो बी का वैल्यू 10 कैसे आएगा, बी कहीं तो बी का वैल्यू होगा, मतलब ए का मतलब बी का वैल्यू 10 का मतलब ए यहाँ पे कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा, तो मतलब मुझे पता चला अच्छा सी में स्टोर है, सी में मैंने पहले से ही 10 को स्टोर करके रखा हुआ है। तो मैंने क्या किया, बी इक्वल टू सी कर दिए, बी इक्वल टू सी, तो बी इक्वल टू सी कर दिए, तो क्या हो गया, सी में क्या था 10 था, यहाँ पे अगर देखा जाए तो सी इक्वल टू क्या था 10 था, और बी इक्वल टू क्या हो गया 10 हो गया। सी का वैल्यू था वो बी में चला गया। अब आप देखो इसको मैं प्रिंट करता हूँ तो क्या बताएगा प्रिंट करके, ए का वैल्यू 20 हो गया, बी का वैल्यू 10 हो गया, और सी का तो यहाँ से ऑलरेडी 10 था। ठीक है, ये जो सिंगल इक्वल टू का मतलब होता है कॉपी हो रहा है, मूव नहीं हो रहा, कॉपी हो रहा है। ठीक है, तो सी का वैल्यू 10 एज इट इज रह गया। समझ में आया सबको, किसी का डाउट? हेलो, किसी को डाउट? नो नो सर। सर। सर सर बोल रहे थे बोलिए। ये जो मतलब हम लोग इसका जो पहले वाला प्रॉब्लम किए उसमें जो था मतलब ए का वैल्यू मतलब 10 था और बी का वैल्यू 20 था। हम लोग को करना था ए का वैल्यू 20 और बी का वैल्यू 10 करना था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अलग से सी क्यों प्रिंट कर रहे हैं सर? मतलब सी नहीं प्रिंट करना है, मतलब हम खाली ए और बी प्रिंट करेंगे, सी नहीं करेंगे, तो ठीक उसके है, लिए सी को हटा देते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो सी को हटा दिए, लीजिए सी को हटा दिए, सिर्फ ए और बी प्रिंट हुआ। अच्छा सी का ठीक है जरूरत सर, नहीं। ये मैंने आपको डाउट। दिखा रहा था कि सी का वैल्यू क्या आ रहा है, सी का वैल्यू हो क्या रहा है, सी का वैल्यू है क्या। आपको मतलब एक कंफ्यूजन के सी का वैल्यू यहाँ दिखा रहा था ना 10 है, तो मैं वही दिखाना चाहता कि सी का वैल्यू क्या आया। अब सी का वैल्यू जो है वो 10 रह गया कि सी में कुछ स्टोर हो गया। सी ऑलरेडी ब्लैंक था, सी में कुछ नहीं था, लेकिन सी में क्या हुआ, ए का वैल्यू आके स्टोर हो गया। समझ में आया? हाँ सर। और डाउट किसी को? कोई डाउट है किसी को भी तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। ओके, तो फिर मिलते हैं कल। सर थैंक यू सर। हाँ सर, थैंक यू सर। वेलकम। सर हाँ हाँ, किसी कुछ पूछना था शायद, बोलिए। हाँ सर बोल रही है, ये जो हम लोग मतलब प्रोग्राम कर रहे हैं ये ला जो साइट पे मतलब जो भी हो उसमें में हम सेव कैसे करेंगे? हम सेव नहीं कर पा रहे हैं। वो ऑलरेडी सेव होता है। देखिए यहाँ पे जैसे ये है ना, यहाँ पे ऑप्शन आता है, देखिए यहाँ पे फाइल दिख रहा है। हाँ सेव हो। सर आपका इंट्रोडक्शन दे देते हैं। मेरा नाम निशांत हुआ, मैं डेलॉइट में जॉब करता हूँ। ठीक है, तो जब शाम में जब फ्री हुआ तो आप लोग को ही इंटर्नशिप कराने के लिए सर ने कहा, तो मैं सोचा चलो आप लोग को इंटर्नशिप करा देता हूँ। जी थैंक यू सर। हाँ, अगर इसको सेव करना है, सेव करने का तरीका क्या है कि यहाँ पे फाइल है, ठीक है, यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, आप डायरेक्ट इसको सेव कर सकते हो। ऐसे भी यहाँ पे सेव कर दिया, ऑलरेडी ये सेव हो गया, आपके गूगल में जाके सेव हो गया ये आपके। अब जब भी आप ये ओपन करोगे ना लिंक को, आपको सीधा यही खुलेगा, डायरेक्ट ऐसे ही डायरेक्ट ओपन होगा डायरेक्ट। अगर आप इसको चाहते हो पीडीएफ में मुझे सेव करना है, तो फाइल में जाके यहाँ पे डाउनलोड कर लेना, प्रिंट में, प्रिंट जैसे प्रिंट पे क्लिक करोगे ये आपका पूरा प्रिंट होके ये आ जाएगा आपका। तो आप इसको एज ए नोट्स भी बना सकते हो। और अगर आप इसको चाहते कि मुझे नहीं, एक काम करता हूँ सर, मुझे इसको .py फाइल में सेव करना है, मुझे पीडीएफ फाइल में मुझे सेव नहीं करना, तो यहाँ डाउनलोड करो, डाउनलोड में क्लिक करो, यहाँ .py फाइल में, यानी पाइथन के जो डॉट फाइल होता है, एक्सटेंशन पाइथन का जो एक्सटेंशन होता है उसमें आप सेव कर सकते हो।
तो आप कहीं भी पाइथन में दुनिया में किसी भी सॉफ्टवेयर से पाइथन का खोलोगे तो आपको यही खोलेगा .py से। सर मेरा ऑप्शन आ ही नहीं रहा सर। और मुझे शेयर कीजिए, स्क्रीन शेयर कीजिए। ओके सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। शेयर कीजिए, किनको शेयर करना था? हाँ सर बताइए। यहाँ पे एक सेकेंड, इसको पहले क्लोज कीजिए। साइड में जो क्रॉस दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। अब ये कोड है, एक सेकेंड, आपका सिस्टम में यहाँ पे साइड में देखिए तो आपका दिख रहा है, कंट्रोल एस दबाइए, कंट्रोल एस कीजिए, कंट्रोल एस। हाँ देखिए सेव हो गया। हाँ सर सेव हो गया, लेकिन कौन सा नाम पे किसी फाइल पे किसी पे नहीं। आप इसको ये कीजिए, स्क्रॉल करके सबसे ऊपर जाइए, स्क्रॉल करके ऊपर जाइए, सबसे ऊपर यही है आपका। हाँ हाँ एक काम कीजिए, यहाँ पे आपका ऑप्शंस क्यों नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड। ऑप्शंस तो आपका फाइल का नाम है अनटाइटल 0 IPYN, आपका फाइल का नाम यही है। ऊपर में देखिए, ऊपर में, हाँ ये आपका फाइल का नाम है, ये देखिए। अच्छा। हाँ और यहाँ पे ये 3 डॉट साइड में, आपका लेफ्ट साइड में 3 डॉट्स दिख रहा होगा, देखिए तो हाँ इस पर क्लिक कीजिए तो इसमें दिख रहा है कुछ ऑप्शंस। के ऑप्शंस क्यों नहीं आ रहे हैं, एक सेकेंड। सर वो एरो डाउन करने बोलिए जो एकदम राइट साइड में है, वो वहाँ एकदम ऊपर में। इसको हाँ। इसको हाँ उसको क्लिक करो वहाँ का। अच्छा आया? तो आ गया, हाँ मुझे लगा कि विंडोज नया फंक्शन कब से निकाल दिया, चलो कोई नहीं। नहीं वो ऑफ कर थैंक यू दिया। देवाशीष भाई। ठीक है ब्रो, ओके थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर, ये एक्चुअल में Thank ड्राइव you, पूरा sir. सिंह हो रहा है। बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट।